इंडिया के सबसे बड़े ग्रोथ कॉरिडोर में आप देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे का नाम आता है, क्योंकि अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है फॉर यमुना एक्सप्रेसवे, मुझे लगता है कि नोएडा का पूरे यूपी के जीडीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन है, जब ये यमुना एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली और अप होती जाएंगी, तो वो जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है यूपी में नोएडा का, वो शायद आने वाले टाइम में अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि हाई रेज अपार्टमेंट है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, मल्टीपल डेवलपमेंट है ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। तो अभी जिस तरीके के प्राइस सेगमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पर चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसा आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे एंड यूजर मिलेंगे जिनकी प्लानिंग है कि अगले 4 साल 5 साल के बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे पर आराम से शिफ्ट हो सके, क्योंकि सबको पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे आज के रेट में जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, अगले 5 to 6 ईयर्स में आराम से वो लोकेशन एक लिवेबल लोकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप लग्जरी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, देयर आर फ्यू डेवलपर इन प्लॉटेड डेवलपमेंट। सो आज मैं उसी लग्जरी डेवलपमेंट में एक प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, एंड दैट विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, और कह लो कि दैट इज गोइंग टू बी द रिजॉर्ट एड्रेस ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। तो इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस जैसा प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि यमुना में कोई भी डेवलपर एज ए प्लॉटेड डेवलपमेंट तो लेकर नहीं आ पाएगा। सो इस प्रोजेक्ट की जो डिटेलिंग है, आई विल कीप इन शॉर्ट, मेनली आई विल फोकस कि हाउ this plotted development is different from other plotted development. Secondly, as per my analysis, how this plotted development is going to be the most expensive plotted development by 2029 to 30. एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि प्रोविंस डी ओलंपिया पूरे यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉटेड डेवलपमेंट का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनने वाला है। एक प्रॉमिसिंग जो डिलीवरी एटीएस करेगा, दैट विल क्रिएट अ एड्रेस ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। एक रिजॉर्ट एड्रेस आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे का, एंड दैट विल बी प्रोविंस डी ओलंपिया ओनली। प्रोजेक्ट की डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 63.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। 600 नंबर ऑफ प्लॉट्स टोटल आते हैं। इंटरनल रोड 12 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर की इंटरनल रोड आती है, अलॉन्ग विद नंबर ऑफ एमिनिटीज़ ऑलरेडी प्लान है। आपको मैं डिटेल में इसको बताता हूँ। लोकेशन की बात कर लूँ तो लोकेशन बैंगलोर यमुना एक्सप्रेसवे की आती है, एंड फ्रॉम दिस लोकेशन आप यमुना एक्सप्रेसवे की कोई भी मेजर डेवलपमेंट हो, इधर दैट इज़ जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, आईटी जोन, टेक जोन, वॉट एवर दैट इज़, आप इस लोकेशन से यमुना एक्सप्रेसवे की हर डेवलपमेंट को 15 to 30 मिनट्स के रेंज में कहीं भी आप जा सकते हैं। साइजेस की बात कर लूँ तो 3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 150 स्क्वायर यार्ड टोटली सोल्ड आउट है, इसमें कोई ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड वन इज़ 210 स्क्वायर यार्ड, इसमें ऑप्शंस जरूर आपको कुछ मिल सकते हैं फ्रॉम द डेवलपर साइड, एंड 30 270 स्क्वायर यार्ड। सो इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन में 210 और 270 की अवेलेबिलिटी है। इफ़ कोई अगर इंटरेस्ट बनता है तो बी अ पार्ट ऑफ दिस रिजॉर्ट एड्रेस, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल गिव यू द ऑप्शन कि 218 270 स्क्वायर यार्ड में अवेलेबिलिटी कौन कौन से प्लॉट की है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली में ऐसी क्या यूएसपी है जो इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बेहतर बनाती है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि वाई दिस प्रॉपर्टी विल बी दी रिजॉर्ट एड्रेस ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, और ये दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में किस मायने में अलग होगा। इसके मेन यूएसपी में अगर आप देखोगे, अब आउट ऑफ 63 एकड़ 20 एकड़ का ओवरऑल ग्रीन पार्क एंड ऑल सारी चीज़ें डेवलपर ने प्लान करी हुई है। अगेन ये दूसरे प्रोजेक्ट में मिसिंग है। अलॉन्ग विद दैट 13 एकड़ का एक मैसिव पार्क डेवलपर ने अपने विद इन प्रोजेक्ट रखा हुआ है। द काइंड ऑफ 13 एकड़ पार्क आपको किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑन एंटायर यमुना एक्सप्रेसवे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो 13 एकड़ की जो पार्क की जो एमिनिटीज़ है, डेवलपर ने उसको एक रिजॉर्ट थीम एड्रेस में कन्वर्ट किया हुआ है। सो रिजॉर्ट थीम एमिनिटीज़ में यू विल सी द काइंड ऑफ एमिनिटीज़ यू आर गोइंग टू गेट, और इस काइंड ऑफ एमिनिटीज़ आपको पूरे नोएडा के किसी प्रोजेक्ट में देखने में नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो डेवलपर ने इंटरनल रोड रखा हुआ है, दैट इज़ मिनिमम 12 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर। इससे आने वाले टाइम में जब प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी होंगी तो कंजेशन काफ़ी कम होगा, क्योंकि अदर डेवलपर में आपको 9 मीटर की स्टार्टिंग रोड मिल जाती है, बट हियर यू आर गोइंग टू गेट अ मिनिमम इंटरनल रोड ऑफ 12 मीटर, 18 मीटर एंड 30 मीटर। डेवलपर ने 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब का प्रोविज़न दिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउस ऑफ एंटायर यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली ये इतना बड़ा क्लब हाउस, मैसिव क्लब हाउस भी इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा यूनिक बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दी एमिनिटीज़,
आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर वो हर चीज़ मिलने वाली है जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए एक प्लॉटेड डेवलपमेंट में चाहिए होता है. सो दिस सोसाइटी फुल यू विल फुलफिल all your parameters, all your requirements if you are investing in this property. So as per my analysis, in next 5 to 7 years, just because of limited land supply, land की जो डिमांड होगी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विल इंक्रीज रैपिडली. और उस टाइम पे ऐसे ऑप्शंस विथ लॉट ऑफ ग्रीनरीज एंड ऑल वो ऑप्शंस बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगे. अगर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है यू कैन सेल दैट. अगर अपार्टमेंट हो तो बेटर है, आप उस पैसे को इस लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. 5 to 7 ईयर्स में लैंड की लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से द लैंड विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे. और हम अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. कुछ 2-4 साल पहले भी हमने अंडर एस्टिमेट किया था. सिमिलर नोएडा एक्सप्रेसवे के बहुत सारे एरियाज़ को हमने अंडर एस्टिमेट किया था. चेंजेस क्या हुए हैं वी ऑल नो दैट. सो करेंटली अगर आप मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आई विल टेल यू द लैंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे. बजट है गो विद द लैंड ओनली. बजट नहीं है हाई राइज यू कैन ऑल्सो प्रेफर. करेंटली वी आर वर्किंग विद द मेनी प्रॉपर्टीज ऑन यमुना एक्सप्रेसवे. हाई राइज भी हैं हमारे पास आपके प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, स्टूडियोज़ भी हैं, रिटेल भी हैं. सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज ऑन दैट. आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं. वी विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि बेटर ऑप्शन एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कौन सा होगा जहाँ पर एक अच्छी ROI एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स.